जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरोगा के मेडिकल के ऊपर कि किस प्रकार से दरोगा का मेडिकल लिया जाता है, क्या क्या उसमें चेक किया जाता है और कौन सा ऐसा कारण होता है जिसके द्वारा हम छट सकते हैं मेडिकल में जाके। देखा जाए तो पहले पीटी का पेपर होता है, फिर मेंस का पेपर होता है, फिर फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद जाके आगे की प्रोसेसिंग द्वारा मेडिकल का प्रोसेस होता है। लेकिन वहाँ उसके बाद तो मुझे मेरिट लिस्ट मिल जाता है ना फिजिकल के बाद से, लेकिन यहाँ पे भी चांसेस होता है कि आदमी छट जाए। पूरा चांसेस तो आदमी को बन जाता है कि मेरिट लिस्ट के बाद अब नहीं छटेगा, क्योंकि जब आप फिजिकल फिट थे तभी तो आप फिजिकल दे पाए। जब इंसान अनफिट रहेगा तो फिजिकल कैसे दे पाएगा। इसीलिए वहाँ तक अगर हम क्लियर हो जाते हैं फिजिकल तक और मेरिट में मेरा नाम आ जाता है तो आगे छटना मुश्किल है। लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जो आगे चलकर आपको मेडिकल में छांट सकते हैं। चलिए उस कारण के ऊपर हम बात करते हैं। पहला कारण में देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण आपका होता है ये, अगर आपको HIV है तो आप छट सकते हैं। यहाँ कोई आपको बचा नहीं सकता, आप फाइनली यहाँ पे छट जाएंगे अगर आपका HIV टेस्ट हुआ और आप HIV निकल गए तो, ठीक है। फिर फ्लैट फुट है आपका, फ्लैट फुट तो भी चांसेस होता है कि छट जाए, ठीक है। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे मेडिकल बहुत टाइट होते हैं, जैसे मान लीजिए अदर स्टेट के बंदे ने अगर दरोगा का एग्ज़ाम दिया है यहाँ पर बिहार का, तो उसका मेडिकल होता है पटना, और पटना का मेडिकल सबसे टफ मेडिकल माना जाता है। तो वहाँ चांसेस है कि अगर वहाँ छोटे छोटे भी पॉइंट्स मिल गए ना तो आप छट सकते हैं, ठीक है। इसीलिए अदर स्टेट का कोई अगर है तो उसका मेडिकल में पूरा उसको क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है, कोई उसके अंदर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और प्रॉपर इस स्टेट के भी हैं तो भी अगर हम पटना चले गए तो मेडिकल थोड़ा टफ होता है वहाँ का, ठीक है। बाकी डिस्ट्रिक्ट की तुलना में पटना में थोड़ा सा ले लिया जाता है। देखा जाए तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में उतना टफ नहीं होता है, तो आदमी थोड़ा मेडिकल ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप नहीं छट पाएंगे, ठीक है। अगर कुछ भी ज़्यादा मेजर नहीं है तो नहीं छटेंगे, ठीक है। फ्लैट फुट भी हो तो शायद, अब वहाँ का डिपेंड करता है कि उस वक्त मेडिकल कैसा हो रहा है, ठीक है। कलर विज़न में आप छट सकते हैं क्योंकि यहाँ पे चांसेस है भाई आपको बैठा के आराम से आपके आई का टेस्ट किया जाता है। एक ऐसा पन्ना होता है जिस पे गोला इस तरह बना रहता है, उसके अंदर अक्षर लिखा रहता है, अब वो किसी कलर से लिखा रहता है। अगर आपका आई एकदम परफेक्ट है तो आपको वो अक्षर दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, ठीक है। मेरा भी जब मेडिकल हो रहा था और कलर विज़न का चेक किया जा रहा था तो बहुत, एक तो आदमी बहुत पढ़ता है तो आँख तो में प्रॉब्लम आ ही जाता है, ठीक है। तो जब आँख में प्रॉब्लम आएगा तो इतना गौर करके इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन पूरा गौर कीजिएगा तो पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल वहाँ डराया नहीं जाता है, आपको समय दिया जाता है। आपको हाथ में भी किताब दे सकते हैं कि आप गौर कीजिए कि आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। खुद आपको ये किया जाता है कि हाँ आप देख के खुद से पढ़ लो। कोई ये नहीं कि हाँ आपको लिया तुरंत चेक किया तुरंत वापस, ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा खासा समय देते हैं कि आप अपना टाइम लेके वहाँ पे कलर विज़न द्वारा आप फेल ना हो, ठीक है। फिर बॉडी शेप, कलर विज़न में आई चेक भी होता है जो ऊपर डिस्प्ले में लिखा रहता है। गए होंगे डॉक्टर के यहाँ तो देखे होंगे यहाँ पे ABCD का होगा करके जो लिखा रहता है। सबसे नीचे वाला रो पढ़वाया जाता है क्योंकि सबसे छोटा लिखा रहता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे कभी आएगा, जब आपका मेडिकल का टाइम आएगा तो मैं आपको कुछ बताऊंगी कि उसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ थोड़ा सा सोच सकता है आदमी क्या कर सकता है उसके लिए, ठीक है। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे जब मेडिकल होगा। तो ये वाला चेक किया जाता है, उसके बाद ये चेक किया जाता है। यहाँ पे भी आदमी आराम से निकल जाता है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। किसी का अगर पावर लगा होता है तो अपना चश्मा लगा सकते हैं, कोई ये नहीं है। कई लोग जो होते हैं जिनका अच्छा खासा पावर है वो भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे अभी पिछला जो फिजिकल हुआ है उसमें भी लोग अपना चश्मा लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के आँख पे फाइनली चश्मा होता ही है, नॉर्मल है। मेरे आँख पे भी चश्मा लगा हुआ है। बॉडी शेप आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फाइनली जब आप फिजिकल देकर आए हैं तो आपका काय का बॉडी शेप बिगड़ा हुआ है, आपका पैर अच्छा है, आपका हाथ अच्छा है, तो ही तो आप बढ़िया से फिजिकल क्लियर कर पाए हैं। तो बॉडी शेप में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर नॉक नी आपका नहीं होना चाहिए। जनरली लड़कियों में नॉक नी पाया जाता है, तो नॉक नी लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नॉक नी आप अभी से प्रैक्टिस करिए, एक्चुअली अभी से आदत डालिए, ठीक है। आप दोनों रात में सोते समय दोनों लेग के नी के नीचे, जैसे मान लीजिए 2 पैर हो गए ना, तो यहाँ पे आपका नी है तो इस दोनों नी के बीच में ना पिलो लेके सोइए, ठीक है।
तो आप पिलो लेकर सोएंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका नॉक नी क्लियर हो जाएगा। और ये अभी से आदत बनेगा तो उस वक्त मेडिकल के वक्त भी रहेगा तो हम नॉक नी, क्योंकि बाद में मेरा भी नॉक नी था और एट लीस्ट मैं बाद में जब ट्राई करी थी तो आदत में नहीं शामिल हो पा रहा था कि तकिया लेकिन नॉक नी के मतलब पैर के बीच में सो पाऊँ। तो अगर आप अभी से इसको करेंगे ना तो नॉक नी आपका होगा नहीं, आपका क्लियर रहेगा। अगर बनेगा भी तो फिर अपने आप ठीक होते रहेगा। ठीक है, मेडिकल में तो बहुत लंबा टाइम है, लेकिन आप ये इसको कीजिए, इससे आपका नौकरी नहीं होगा। तो ये रहा पॉइंट्स जहाँ पे कुछ टाइट ले लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले से खुद को प्रिपेयर किए हुए हैं, कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, तो फाइनली आपको कोई नहीं छांट सकता है मेडिकल में। मेडिकल को लेके बिल्कुल ना परेशान रहे, पूरा पढ़ाई पर अपना ध्यान दे। ठीक है, फिजिकल से रिलेटेड और सारे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आते हैं, जहाँ से मेन जैसे मान लीजिए साइंस के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, करंट के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, पीटी को कैसे तैयार करें, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। आप मेरे वीडियो में जाकर सबको चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ से वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही हों और या फिर कोई और भी क्वेश्चन हो मेडिकल से रिलेटेड, आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो कॉमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं उस प्रोसेस पे कि जिस दिन मेरा मेडिकल था तो कैसे कैसे किया गया। सबसे पहले मेडिकल के लिए बुलाया गया सदर में। पहले तो आपने डिस्ट्रिक्ट के ही सदर में बुला लिया जाता था जहां से आप बिलोंग करते थे। इस बार थोड़ा सा बदल दिया गया, मुझे अपने जोन में बुलाया गया, छपरा जोन पड़ा मेरा, तो वहाँ बुलाया गया। वहाँ पर मैं गई और वहाँ 2 रुपये का टोकन कटाया गया। टोकन कटा के मैं बैठी रही। कई लोगों का कोविड टेस्ट भी हुआ है, कई लोगों का नहीं भी किया गया। अगर दोनों वैक्सीनेशन उन लोगों का हो गया था तो जैसे मेरा हो चुका था तो वो कोविड टेस्ट कर लिया गया। उसके बाद से आगे का प्रोसेस चालू हो रहा है। जैसे मुझे 2 दिन लग गए। पहले दिन जैसे मान लीजिए कि प्रेगनेंसी टेस्ट होता है महिलाओं का कि हाँ कोई प्रेग्नेंट तो नहीं है, तो पहले से ही महिलाएं लोग अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके जाएंगी कि हाँ वो प्रेग्नेंट ना हो। और फिर सेकेंड डे पुरुष का भी टेस्ट हुआ था, ब्लड टेस्ट जो भी होना था। फिर सेकेंड डे भी प्रोसेस चला जिसमें आई का चेकिंग हुआ, फिर हम लोग का नॉक नी लेग हैंड सब कुछ चला के चेक किया गया कि हाँ हम लोग सही तो है, हम लोग का बॉडी शेप में कोई गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, लेकिन आर्मी जैसा मेडिकल नहीं होता है, बहुत आसानी से मेडिकल ले लिया जाता है। इसको इतना टफ मत समझिएगा, दिमाग को क्लियर रखिएगा, कोई टफ बात नहीं है। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर वहाँ ज़रूर आपको दे दूँगी। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।